आपकी क्या प्रतिक्रिया? नहीं, ये राहुल जी के नेतृत्व में पूरे देश में बुथ को मजबूत करने का, क्योंकि किसी भी पार्टी की जान उसके कार्यकर्ता होते हैं। वो बिना कार्यकर्ताओं की मेहनत के, क्योंकि कार्यकर्ता जो होता है वो निश्चल भाव से पार्टी के प्रति समर्पण की भावना से कार्य करता है, और उसके समर्पण का हम कोई मोल नहीं चुका सकते, उसके सम्मान को हम कृतज्ञ भी नहीं हो सकते, लेकिन जो कार्यकर्ता है उसको सम्मान मिलना चाहिए। इसी उद्देश्य को लेकर राहुल जी के नेतृत्व में मेरा बूथ मेरा गौरव नामक कार्यक्रम पूरे देश भर में लॉन्च किया गया, और ये हमारे विधानसभा का एक गौरव वाली बात है हमारे लिए, स्पेशली कि तालकटोरा स्टेडियम के बाद पहला इस प्रकार का कार्यक्रम नागदा में आयोजित किया गया, और उसके लिए हमारे विधायक जी जो है उनकी कार्यशैली और उनकी अपने कार्यकर्ताओं के प्रति जो समर्पण की भावना है, जिससे ये कार्यक्रम आज सफल साबित हुआ। आपको मतलब आगे के क्या रणनीति आपकी, क्या करना चाहेंगे आगे के लिए? आगे मैं भी यहाँ पर प्रत्याशी के तौर में अपना दावा मैंने प्रस्तुत किया है, क्योंकि राहुल जी के नेतृत्व में देश को आज बहुत सख्त आवश्यकता है। देश को एक ऐसे युवा की आवश्यकता है जो देश में कट्टरता और मजहबी विचारधारा की जो सोच अभी चल रही है, जो जहरीली हवा है देश में बह रही है, उस हवा को रोकना है, ताकि देश का युवा एक स्वच्छ वातावरण में सांस ले सके, देश को एक नए ऊंचाइयों पर ले जा सके। इस उद्देश्य से मैंने सरकारी सेवा से त्यागपत्र भी दिया है, और प्रोफेसर जैसी नौकरी से त्यागपत्र देने के बाद केवल और केवल मैं इस उद्देश्य से कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ा हूँ कि कांग्रेस पार्टी मुझे जो भी दिशा निर्देश देगी मैं उसका अक्षरशः पालन करूंगा, और देश में कांग्रेसी विचारधारा को मजबूत बनाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि यही एक ऐसी विचारधारा है जो इस देश को मजबूती दे सकती है। प्रत्याशी के रूप में पहली प्राथमिकता क्या होगी आपकी? प्रत्याशी के रूप में ऐसे तो बहुत सारी प्राथमिकताएं हैं, लेकिन किसी एक को प्रायोरिटाइज करना, क्योंकि पिछले 5 वर्षों में इस सरकार ने कोई काम ही नहीं किया है, तो किसी एक प्राथमिकता को गिनाना मेरे लिए मुश्किल होगा। मैं तो बजाय इसके कहूँगा कि प्राथमिकताओं का पूरा मेरे पास एक ग्रुप है, और उस ग्रुप में सबसे पहली चीज़ है हमारे देश का युवा और किसान। देश के युवा और किसान से जुड़े हुए जितने भी मुद्दे हैं उन मुद्दों को पहली प्राथमिकता से हल किया जाएगा। और किसानों के लिए, चूँकि मैं नागदा क्षेत्र से आता हूँ, नागदा एक औद्योगिक क्षेत्र है, यहाँ की व्यापक समस्या है जल की, तो मेरी सबसे पहली प्राथमिकता होगा कि हमारे मालवा क्षेत्र में पहले कहा जाता था पग पग डग रोकी पग पग नीर, तो यहाँ पर जो नीर की जो समस्या है, जल स्तर काफ़ी नीचे जा रहा है, तो इस प्रकार की कार्यप्रणाली लाएंगे कि जो हमारे छोटे छोटे खाल जिसको बोलते हैं, उन खालों को हम पुनर्जीवित करेंगे, और 1 साल के भीतर मालवा क्षेत्र में भूजल स्तर को बढ़ाने का पूरा प्रयास करेंगे। ये किसानों के लिए होगा। सर, नागदा में और खासकर विधानसभा में बेरोजगारी की ज़्यादा प्रॉब्लम रही है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उसके लिए ये है कि नागदा जो है दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के केंद्र बिंदु है। यहाँ से दिल्ली भी उतनी दूरी पर है जितना कि मुंबई है, तो यहाँ पर भविष्य में जो कॉरिडोर विकसित हो रहा है, और यहाँ पर कचनारिया और अन्य काफ़ी सारी जगह हैं जहाँ पर हम औद्योगिक इकाइयों की स्थापना कर सकते हैं। लहसुन, मटर, ऐसी प्याज, ऐसी फसलें हैं जिनके संबंधित इकाइयाँ, प्रोसेसिंग यूनिट्स यहाँ पर लगाई जा सकती हैं, और इन यूनिटों को लगाने से किसी भी प्रकार की वर्तमान में जो औद्योगिक इकाइयाँ चल रही हैं उनको भी कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि हमें इस प्रकार के उद्योग लाना है जिसमें कम से कम पानी का उपयोग हो, ताकि जो वर्तमान इकाइयाँ वो भी सुचारू रूप से चलती रहें और नई इकाइयाँ भी आएँ, और इस क्षेत्र का जो युवा है, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र में निवास करता हो चाहे शहरी क्षेत्र में निवास करता हो, उसको उसकी योग्यता के अनुसार एक रोजगार का अवसर मिल सके। थैंक यू।